बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। बीजेपी का कुनबा बड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले कुनबा बीजेपी का बड़ा। नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। रणजीत चौटाला निर्दलीय थे, अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला मंत्री हैं हरियाणा सरकार में और अब वो बीजेपी का हिस्सा भी हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने सदस्य दिलाई है। बीजेपी में शामिल हुए हैं हरियाणा के मंत्री निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला। हरियाणा में अभी अभी बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली और पार्टी ने स्वागत किया उनके बीजेपी में शामिल होने का। इधर नवीन जिंदल पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आम चुनाव के इस माहौल में अभी बीजेपी की जो लिस्ट आनी है दूसरी हरियाणा को लेकर, उसमें 4 नाम हैं। कुरुक्षेत्र की एक बहुत अहम सीट जहां से पहले सांसद नवीन जिंदल रह चुके हैं और दूसरी हिसार पर पकड़ अच्छी देखी गई है रणजीत चौटाला की और बार बार वो जिक्र करते रहे हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी तो वो जरूर चुनावी मैदान में होंगे। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लगातार कुनबा बढ़ रहा है। आरकेएस भदौरिया दिन में शामिल हुए बीजेपी में और शाम होते होते नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। रणजीत चौटाला निर्दलीय थे, वो भी अब बीजेपी का हिस्सा हैं। देखिए बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है हरियाणा से जुड़ी हुई नवीन जिंदल, जो लंबे समय से एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो सक्रिय नहीं थे राजनीतिक तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक कदमों का ये इशारा मिल रहा था कि वो क्या आगे की का रुख करेंगे। वो बतौर कांग्रेस में सांसद रही हैं 2004 में जिस तरीके से, और फिर उसके बाद 2009 में भी उन्होंने चुनाव जीता था कुरुक्षेत्र से। लेकिन जो परिस्थितियां बनी और केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के साथ ही उनकी सक्रियता घटती चली गई। कहा गया कि उद्योगपति होने के नाते कहीं न कहीं उन्होंने दूरी बनाई थी, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है बीजेपी में। कुछ देर पहले ही एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और माना जा रहा है कि वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में अभी भी टिकट होल्ड पर रखा है बीजेपी ने। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है रणजीत चौटाला की, जो निर्दलीय मंत्री हैं बीजेपी सरकार में। जो अभी नायब सेनी सरकार बनी उसमें भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब रणनीति बदली है क्योंकि बजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के वहां से सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस से, और ऐसे में वहां पर बदली परिस्थिति में बीजेपी को एक और चेहरा चाहिए था जो कि कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक साध सके, और इसी रणनीति के तहत रणजीत चौटाला को हिसार से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की अटकलें हैं, उनको ज्वाइनिंग कराया गया। और ये जो ज्वाइनिंग आनंद फानंद में हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि बीजेपी को अपनी 5वीं लिस्ट जारी करनी है और उससे पहले इन दोनों नेताओं की, जो मैं हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई लोकसभा के चुनावी रण में उतारा जाएगा। इसके अलावा रोहतक सीट और सोनीपत सीट, उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि वहाँ कौन कौन से चेहरे रहेंगे, क्योंकि रमेश कौशिक उनका जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ये चर्चाएं हैं कि उनका टिकट कट सकता है। तो ऐसे में सोनीपत सीट पर भी बदलाव देखने को मिल सकता है। रोहतक में भी उम्मीदवार का ऐलान बीजेपी को करना है, लेकिन कहीं न कहीं अन्य प्रमुख सीटों पर भी उम्मीदवारों को ऐलान होना है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग आज हुई है। नवीन जिंदल वो बीजेपी में आए हैं और इसी के साथ रणजीत चौटाला ने शीर्षक से वहां से पार्टी ज्वाइन की है हरियाणा में, और इसका ऐलान किया है विनोद तावड़े ने दिल्ली में, ये कहते हुए कि उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो पार्टी